सारी सुविधा कर दी जा रही है ताकि लोगों को आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए भटकना नहीं पड़े। मुफ्त शिक्षा, दवाई सब व्यवस्था की जा रही है, जोर शोर से चल रहा है। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे बिहार के लोग पढ़े, स्कूल आए, इसके लिए इन्होंने मध्यांतर भोजन, मुफ्त में भोजन, किताब, साइकिल योजना, पोशाक योजना का काम किया थे और ये सम्मान देने का काम किए थे। उन पर फिल्म भी बनी थी। नीतीश कुमार को जहाँ भी मौका मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार बिहार के तमाम जिला के सदर अस्पतालों में 100 बेड का मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। और हाजीपुर भी सदर कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी में कितना अंतर है। एक अछूत को, महादलित को नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठाते हैं, और एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो संसद भवन में एक खबर तक नहीं देते हैं राष्ट्रपति जी को, जो भाई राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, उनको खबर तक नहीं। एक मतलब जो संसद भवन या देश का मतलब जिसको कहते हैं जो मतलब दिल होता है, उस दिल को वह महिला को लोग नहीं बुलाया, तो ये तो बहुत ही दुखदाई घटना ही इसको हम मानेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मिलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम हाजीपुर के चिश्ती पे हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे देखे होंगे कि गाड़ी लगा हुआ था। मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, फुटेज के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पे आज प्रोग्राम जो रखा गया था, जो नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग लगातार जो अभी जेडीयू की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से जो 5 नवंबर का भीम संसद का प्रोग्राम पटना में जो रखा गया है, उसको लेकर के पूरे बिहार में दौरा हो रहा है और रथ के माध्यम से जगह जगह जाकर के जागृति देने का काम कर रहे हैं कि आखिर में देश में जो संविधान है बाबा साहब का, वो संविधान के ऊपर खतरा है, संविधान को बदलने की बात हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लगातार जो चर्चा गांव-गांव में जाकर के, चौक चौराहे पर जाकर के जो कर रहे हैं, तो लोग कुछ कुर्सी पर बैठे हुए होंगे हैं और कैमरा में नज़र आ रहा होगा। उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भीम संसद करने की क्या ज़रूरत पड़ा, आखिर में क्या सही है और क्या गलत है, इस सब विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बहुत सारी बातें भाषण में हमको सुनने को भी मिला है, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दें। मेरा नाम है संतोष कानन और मैं हाजीपुर का ही रहने वाला हूँ और मैं जनता दल यू के राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ बिहार प्रदेश का। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में भीम संसद जो करने की कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो प्लान हुआ, ये भीम संसद करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग जानते हो, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, पिछले 9.5 सालों में देश के संविधान जो इसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था, उस संविधान के हर पन्ने को एक एक कर बदलने का काम किया है और कर रहे हैं। और 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो ये संविधान खत्म हो जाएगा, उसके जगह मनुस्मृति लागू करेंगे और वही देश की 90% जनता को गुलामी झेलनी पड़ेगी, सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। संविधान है तो जनता का अधिकार है, आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, अपनी बात को रखने का, न्याय मांगने का, सामाजिक न्याय का सारा अधिकार है, सब खत्म हो जाएगी। इसलिए संविधान रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा और तो हम लोग को सुरक्षित रहना जरूरी है, तो संविधान बचाना जरूरी है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप स्पीच में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कहे कि जनता को क्या चाहिए, सही मायने में अगर जो जनता को फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य और रोजगार अगर मिल जाए और सामाजिक न्याय, जो समाज में रहते हैं सामाजिक न्याय, जो लोगों के साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव होना बंद हो जाए, अगर 3-4 चीज़ अगर लोगों के पास मिल जाए तो उसको प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बातों पे आपने जो कहीं ना कहीं स्पीच में अपना बोला है, आखिर में नीतीश कुमार जी इस पर क्या कह रहे हैं और आपका इस पर क्या कहना है? नीतीश जी का ही विचार है कि सबको सामाजिक न्याय मिले, मान सम्मान मिले, समाज का चाहे वो छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो। आप इसमें देखे होंगे रथ पर
बाबा साहब अम्बेडकर की अगर तस्वीर लगी है तो दशरथ मांझी की भी तस्वीर लगी है, जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे, पत्थर तोड़ कर उन्होंने रास्ता बनाने का काम किया। उस महादलित दशरथ मांझी जी को अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में बुलाकर अपने सीट पर बैठाने का काम किया थे और उन्हें सम्मान देने का काम किए थे। उन पर फिल्म भी बनी थी। नीतीश कुमार को जहाँ भी मौका मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार बिहार के तमाम जिला के सदर अस्पतालों में 100 बेड का मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है और हाजीपुर भी सदर अस्पताल जाके देखिएगा, बड़ा बिल्डिंग बना है, उसमें 100 बेड का मेडिकल अस्पताल है। यानी कि मेडिकल की वहाँ पढ़ाई होगी, हॉस्पिटल कर दिया गया। जहाँ मेडिकल की पढ़ाई होगी तो ऑलरेडी 100 डॉक्टर तो एनी टाइम रहेंगे जूनियर, तो पढ़ाने के लिए प्रोफेसर रैंक के सीनियर डॉक्टर भी रहेंगे और सारी सुविधा कर दी जा रही है ताकि लोगों को आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए भटकना नहीं पड़े। मुफ्त शिक्षा, दवाई, सब व्यवस्था की जा रही है, जोर शोर से चल रहा है। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे बिहार के लोग पढ़े, स्कूल आए, इसके लिए इन्होंने मध्यांतर भोजन, मुफ्त में भोजन, किताब, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, पढ़ने के बाद गरीब छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना, कई योजना चल रही है नीतीश जी के द्वारा। इसीलिए बिहार का शिक्षा का दर भी बढ़ा है और अब स्कूल की तरफ विशेष नज़र है। सारे मास्टर टीचर स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हैं, सारे स्कूल का रंग रोगन किया गया है। यहाँ का शिक्षा भी सस्ती है, लेकिन इसके जगह जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का जो आज काम किया पूरे बिहार में, ये देश के लिए नाजीर बन गया है और पूरे देश मांग कर रहा है मोदी सरकार से कि आप भी ऐसो सामाजिक न्याय के तहत आप जातिगत जनगणना कराइए। लेकिन मोदी सरकार भाग रही है, चूँकि सामाजिक न्याय नहीं देना चाहती है। ये मनुस्मृति वाली विचार की सरकार है, इसे बदलना है 24 में। इसके लिए हम लोग भीम संसद, आरक्षण बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में 5 तारीख को नवंबर को कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी तत्काल जो ताज़ा न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी जी सेना को कहीं ना कहीं अपने तरफ खींच रहे हैं और रुझान प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? कल ही पता चला है न्यूज़ के द्वारा कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं का प्रचार अब सेना करेगी, भारतीय सेना करेगी। ये बहुत ही गलत बात है। सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। इसका मतलब साफ है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, भाजपा जान चुकी है कि अब भाजपा और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के नाम पर देश की जनता इस बार वोट नहीं देगी। हम पर भरोसा नहीं है। हम 9-10 सालों में जनता को ठगने का काम किया है। ये जुमलेबाजी की सरकार थी, उसके जुमलेबाजी से जनता तंग हो चुकी है, उसके भीड़ नहीं जुट रहे हैं। 5 राज्य का विधानसभा चुनाव हार रही है, जो भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव हारने वाली है। तो अब जनता, जब भाजपा नेताओं का भरोसा जनता से खत्म हो गया है मोदी जी का, तो उन्होंने अभी भारत में सबसे ज़्यादा अगर जनता भारत के भरोसा करती है तो भारतीय सेना पर करती है और गर्व करती है। सेना की जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, उसका इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सेना से अपनी स्कीमों का, सरकारी स्कीमों का प्रचार करके करना चाहते हैं। इसके लिए फरमान जारी किया है। ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। तत्काल मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि जो सेना का मान सम्मान देश में है उसे कायम रहने दे। आप सेना से अपना प्रचार करवा लीजिएगा, कल उस काम को नहीं कीजिएगा तो सेना को भी आप जुमलेबाज करवा दीजिएगा। इसलिए दया करके कम से कम सेना का जान छोड़ दीजिए। अब देश तो बेच चुके, सारे संस्थान को तो बेच चुके हैं, सेना को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से जब जानिए, सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुनील ठाकुर हुआ और श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुए, वैशाली जिला अध्यक्ष हुए। क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर में भीम संसद करने की क्या ज़रूरत है? भीम संसद करने की ज़रूरत जो पड़ी है, सर्वविदित है। 9.5 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया और अभी हमारे भाषण में भी सुने हैं, संबोधन में भी सुने, हमारे भाई जी बोले हैं। जो संसद भवन, या मैडम भी बोली है, प्रोफेसर मैडम सुनीता मैडम जी भी बोली हैं,
जो संसद भवन का जो अभी नया संसद भवन बना है, ऐसे प्रोटोकॉल है, वह नियम है जो राष्ट्रपति ही मतलब उसमें उद्घाटन करते हैं। लेकिन क्यों मतलब राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं किया गया? इसलिए कि वह महादलित है, वो अछूत है, वो अछूत माना गया है। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जिसको महादलित जो मांझी जी हैं उनको कुर्सी पर बैठाया गया। और ये देख लीजिए कितना मतलब दोनों आदमी में फ़र्क है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी में कितना अंतर है। एक अछूत को, महादलित को नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठाते हैं, और एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो संसद भवन में एक खबर तक नहीं देते हैं राष्ट्रपति जी को, जे भाई राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, उनको खबर तक नहीं। एक मतलब जो संसद भवन या देश का मतलब जिसको कहते हैं जो मतलब दिल होता है, उस दिल को वह प्रथम राष्ट्रपति जो होता है देश के नागरिक, उनसे मतलब उद्घाटन तक भी नहीं करवाते हैं। ऐसे विचार है और इसके चलते इनको भीम संवाद कार्यक्रम करना पड़ा, जो कि संविधान को सारा चाहते हैं बदल देना। और आज जो अभी तक देश जो आज़ाद हुआ है तब से अभी तक जो चली आ रही है, वो डॉक्टर भीमराव जी के अपने कलम से दिन रात को जो मेहनत है उनके, आज उनके कलम से संविधान चल रही है। आज वह ख़त्म होने पर है, खतरा है। इसलिए नीतीश कुमार जी को भीम संवाद करने की जरूरत पड़ा। आप जो बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो संसद भवन को उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाए, तो आखिर में देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहे जाते हैं। तो देश का प्रथम नागरिक है तो प्रथम नागरिक का अधिकार भी तो है जी। तो प्रथम नागरिक का अधिकार तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति तो वो तो अपना अधिकार नहीं समझ रही हैं। वो भी तो एक्शन ले सकती थी ना कि आखिर में जिस चीज़ को हमें उद्घाटन करना चाहिए वो आप हमें क्यों नहीं बुलाया। अपना अधिकार भी तो नहीं समझ रही हैं। देखिए, हम लोग का जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से जो उनका दायरा होता है, जो पहले से जो चला आ रहा है, जो संविधान का अनुसार है, उस अनुकूल उन्होंने काम करेंगे, वह कार्य करेंगे। आज करे कल करे, वो अपना संविधान से करेंगे। वो ऐसा जो राष्ट्रपति का पद होता है, वो प्रधानमंत्री वाला पद हम लोग के भारत में जो संविधान लिखा गया है उसमें ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति जाके भाषण देते हैं, वो जनता के गुमराह करते हैं, वो ऐसा उनका पद नहीं होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद होता है वो एक दायित्व निर्वहन करने का होता है, जो अपने सीमा से रह के अपने सीमा से काम करते हैं। वो जुमलेबाजी वाला काम नहीं करते हैं। सर, मेरा कहना यह है कि जब देश का प्रथम नागरिक को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐरू गैरू को क्या मिलेगा। इसलिए मेरा कहना हुआ, देश का प्रथम नागरिक को, जो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, वो व्यक्ति जो प्रथम नागरिक है, उनको इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो देश के आम नागरिक को कैसे ना इंसाफ मिलेगा। ये तो क्वेश्चन बनता है ना। ये तो तय है, ये मोदी जी को जनता जवाब देगी 2024 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, अभी आप लोग लगातार निमंत्रण दे रहे हैं लोगों के बीच जा करके, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है कि हम लोग भीम संसद के द्वारा पूरे बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस संसद में जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है उनको सुने और पूरे राज्य में इसको फैलावें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रोफेसर सुनीता मैडम जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार मैडम का कोशिश होता है जो SC/ST OBC के बीच जा कर के और जागृत करने का काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। विशेष इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक महिला है और देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है और महिला के साथ अगर नाइंसाफ़ी होता है, इस पर क्या कहना है इनका, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में सर लोग भी बोले कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ और जो देश का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि भाजपा की सरकार ने और दलित महिला राष्ट्रपति, भारत की सर्वोच्च स्थान पाने वाली महिला को लोग नहीं बुलाया, तो ये तो बहुत ही दुखदाई घटना ही इसको हम मानेंगे। तो इसके लिए उनको कुछ मिलेगा,
2025 में पूरे जनता ही मुर्मू जी के तरफ से आशीर्वाद में हम लोग पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग आह्वान कर दिए हैं, बिल्कुल फूंक दिए हैं और कार्य जारी है और अब आपको उसका हिसाब मिल जाएगा मोदी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी जानने की कोशिश, सर अपना परिचय देंगे। राहुल कुमार मेरा नाम हुआ और जनता दल यूनाइटेड के नगर अध्यक्ष हैं और आपके चैनल पर हम अभी आपका जो भी संवाद होगा वो जनता के बीच में देंगे। अभी आप लोग भीम संसद जो नीतीश कुमार जी की तरफ से जो प्रचार कहीं ना कहीं गांव-गांव में जाकर के चौक चौराहे पर जो आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ पर जो लोग आपके बीच जो यहाँ है या गांव में है, तो क्या उनको ले करके वहाँ जाएंगे? देखिए, पूर्व में भी अंबेडकर जी का जयंती के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार ने पूरे बिहार स्तर पर जा के घर घर जाके संदेश दिया और प्रत्येक दलित टोला, शहर के प्रत्येक दलित टोला बस्ती में जाके उनका जयंती हम लोग मनाए हैं। जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग ने शहर के बीचों बीच अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर पूरे लोग को संदेश दिया कि हम जितने भी आज आरक्षण से हम लोग के बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया, जो बहुत बड़ा आज हम लोग को जीवन का एक विकास का गति को देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने आरक्षण को आज बढ़ोतरी के उद्देश्य से जाति जनगणना कराकर पूरे देश को ये संदेश दिया कि 1931 के बाद अंग्रेज़ शासन में एक बार जाति आधारित गणना हुआ था। उसके बाद आज तक किसी ने ऐसा कदम को नहीं उठाया जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आज ज़रूरत आ पड़ी है कि ये आरक्षण का जो कैप है, जो दायरा है, उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी जो वंचित समुदाय हैं इससे आरक्षण के अंदर में अभी अति पिछड़ा को जो नीतीश कुमार ने आरक्षण देकर पूरे बिहार में ईबीसी करके नगर निकायों में भी उनको बढ़ोतरी दिया है। चाहे जहां भी हो, नीतीश कुमार जी ने इस कार्य को सफल बनाया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी जो बोले कि दलितों के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर संविधान लिखे तो क्या संविधान में सिर्फ दलितों का ही अधिकार दिए या अदर जो कहे जाते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी जनरल, सभी को अधिकार दिए ना? आरक्षण तो सभी के लिए बना था। और फिर बाबा साहब का विचार और बाबा साहब की जानकारी दलितों के बीच ही क्यों, ओबीसी के बीच क्यों नहीं, जनरल के बीच क्यों नहीं? चूँकि उस समय जिस समय संविधान बना उस समय दलित वर्ग जो है सबसे निचले पायदान पर थे, वो विकास से कोसों दूर थे और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण का ज़रूरत आ पड़ा। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस आरक्षण को इम्प्लीमेंट करके उस समय बनाया, ताकि हमारा जो भी अनुसूचित वर्ग हो, SC ST हो, उसको हम लोग के समकक्ष ला के खड़ा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए, सब्सक्राइब सबको कर दीजिए। अच्छा साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं देश का जो संविधान है वो देश का संविधान सर्वोपरि है और देश का संविधान पूरे भारत के SC ST OBC को जो लोगों को लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए कुछ नहीं किए, जो बैकवर्ड पिछड़ा को लग रहा है, वो बैकवर्ड पिछड़ा संविधान को 340 आर्टिकल उलट करके देख ले। 340 आर्टिकल में सबसे पहले जो बाबा साहब को कहते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह के बोल देते हैं, कहते हैं शेड्यूल कास्ट में वो महार जाति से आते थे और महार जाति में जो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट को अंतिम पायदान पर आरक्षण देने का काम किए और पहला आरक्षण 340 आर्टिकल में ओबीसी को आरक्षण देने का काम किए और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को 342 आर्टिकल में 41 आर्टिकल में देने का काम किए और शेड्यूल कास्ट को 342 आर्टिकल में
आरक्षण देने का काम किए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। उन्हें लग रहा है कि हमें आरक्षण नहीं है, ये सब जातियों को दे दिए हैं, जो अपने जाति को निचली जाति कहे जाते हैं शेड्यूल कास्ट में, उन लोगों को दे दिए, शेड्यूल ट्राइब को दे दिए, ओबीसी को कुछ मिला ही नहीं। लेकिन ओबीसी आज भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा मोड़ा जागृति हुए हैं वो लोग तो जगे हुए ही हैं, लेकिन आज भी लगभग 80 से 90% ओबीसी के लोग कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में संवैधानिक अधिकार की वजह से लोग एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर बन रहे हैं। और जहाँ तक कि नेता की बात है तो राजनीति में भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अगर बनने की अगर मौका मिल रहा है तो वो संविधान की देन है। आगे हम कहना चाहेंगे कि जब मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो सारे लोगों से जो बात किए, आप लोगों को इस बात पर क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर जब आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। एक मिनट। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।